गर्मा गर्म चाय हो और चाय के साथ बिस्किट मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है चाय पीने का। और ठंड के मौसम में तो चाय पीना बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको घर पर ही जीरा बिस्किट बनाना सिखाऊंगी, और वो भी कढ़ाई में, बिना किसी ओवन के। ज़रूरी नहीं है ना कि सबके घर में ओवन होता है, तो आज हम इसे कढ़ाई में बनाना आपको सिखाएंगे, जिससे कि ये बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होते हैं। अगर आप एक बार ये बिस्किट इस तरीके से घर पर बना लेंगे तो आप हर बार इसे ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि जब मैंने इसे बनाया था तो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि इसे डेली बना के रखा करो, बहुत अच्छे बिस्किट हैं ये। तो फ्रेंड्स, चलिए देर किस बात की, फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम 250 ग्राम मक्खन लेते हैं। अगर आपके पास मक्खन की जगह बटर है तो आप इसमें बटर का यूज भी कर सकते हैं। तो हमने इसके अंदर ये 250 ग्राम मक्खन लिया। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर 1 कप जितनी चीनी ऐड कर देते हैं। अगर आपको चीनी बाद में कम लगे तो आप थोड़ा सा इसको टेस्ट कर लीजिए, मिक्स करने के बाद तो और चीनी की मात्रा ऐड कर सकते हैं। जिस हिसाब से आप मीठा पसंद करते हैं उस हिसाब से इसमें चीनी ऐड कर लीजिए। तो अभी हम इसे इस तरीके से, देखिए, अच्छे से मिक्स कर देते हैं। हमें इसे तब तक मिक्स करना है जब तक कि हमारा ये मक्खन हल्का ना हो जाए, लेकिन ये इस तरीके से तो होगा नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम या तो ग्राइंडर का यूज करेंगे या फिर हम इस तरीके से ये हैंड बीटर का यूज करेंगे, जो आपके पास अवेलेबल आप कर सकते हैं। तो मैं इसको हल्का यानी थोड़ा सा फेंटने के लिए ग्राइंडर का यूज करूँगी, जिससे ये आसानी से फेंटा जाए। इससे ये मक्खन बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो जाएगा और हमारे बिस्किट बहुत बढ़िया बनेंगे। देखिए, आप देख पा रहे हैं। अगर आप शुगर फ्री बिस्किट खाना पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर चीनी मत डालिए, बिना चीनी डाले इस मक्खन को फेंट लीजिए और फिर इसमें नमक डाल के बना लीजिए, तो ये शुगर फ्री बिस्किट भी बनकर तैयार हो जाएंगे। देखिए, आप देख रहे हैं धीरे धीरे ये बढ़ रहा है ना, हमारा मक्खन ज़्यादा लग रहा है ना इसके अंदर, तो इसका मतलब ये है कि हमारा मक्खन हल्का हो रहा है, जैसे जैसे हम इसे फेंट रहे हैं वैसे वैसे। तो इस तरीके से अगर आप ये बिस्किट बनाएंगे तो आपके बिस्किट बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होंगे। तो देखिए, फेंट कर हमने इसे लाइट करना है, तो हमने इसे लाइट कर लिया। इसका कलर ही बता रहा है ना कि हमारा ये मक्खन बहुत अच्छा से फेंट कर तैयार हुआ है। और देखिए, मक्खन का कलर भी चेंज हो गया है। जो हमने लिया था पहले सेम वैसा मक्खन है भी नहीं, फेंटने से इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम एक बर्तन लेते हैं, उसके अंदर छलनी रखते हैं और हम इसके अंदर ये गेहूं का आटा डालते हैं। आप चाहे तो इसे मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन नहीं, हम इससे गेहूं से बनाकर तैयार करेंगे। देखिए, अभी हम छान लेते हैं। हम ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान कर और ये एक अच्छा सा मिश्रण तैयार करते हैं। साथ ही इन बिस्किट को क्रिस्पी और थोड़े से खस्ता बनाने के लिए हम इसमें 1 कप चावल के आटे का भी यूज करते हैं और इसे भी हम छान लेते हैं। इससे ही हमारे बिस्किट बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। इसमें 1 चम्मच नमक और खाने वाला 1 चम्मच मीठा सोडा ऐड करते हैं। अब हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा जीरे को भूनना पड़ेगा। तो हम कढ़ाई लेते हैं, कढ़ाई में हमने 3 चम्मच जीरा डाला और इसे हल्का सा भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, हल्का सा इसे भून लेंगे। फिर इसे भूनने के बाद चकले पर निकाल के, बहुत ज़्यादा जैसे हम रायते में डालते हैं ना वैसे नहीं पीसना है। इसके अंदर हमें जीरा दिखना चाहिए, तो हम इसे हल्का सा दरदरा करते हैं, देखिए, हल्के हल्के हाथों से। तो इस तरीके से हम इसे हल्का सा दरदरा कर कर तैयार कर लेंगे। तो अब हमें ये जीरा डालना है इस आटे के अंदर। जीरा डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, तभी तो ये जीरा बिस्किट बनेंगे। अगर आप जीरे की जगह यहाँ पर अजवाइन के बनाना चाहते हैं तो अजवाइन के भी बना सकते हैं, टूटी फ्रूटी के बना सकते हैं, जो फ्लेवर पसंद हो उस हिसाब से आप बनाकर तैयार कर लीजिए। आप जीरे की जगह अजवाइन को भून लीजिए और इसमें डाल लीजिए। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने जो मक्खन फेंट कर तैयार कर रखा था वो हम इसमें धीरे धीरे करके मिक्स करते हैं और इसका एक अच्छा सा सख्त आटा लगाकर तैयार करते हैं। तो देखिए, सारा मक्खन हमने धीरे धीरे करके मिक्स कर लिया और इसका हमने एक सख्त सा आटा लगाकर तैयार कर। हमें बहुत कड़क आटा नहीं लगाना है, देखिए, हमें इस तरीके से एक नॉर्मल आटा लगाकर तैयार करना है। तो इस तरीके से आटा तैयार होने के बाद देखिए, हम आपको फिंगर से दिखा रहे हैं, आसानी से इसके अंदर फिंगर जा रही है ना, तो ये आटा हमारा लगकर तैयार हो चुका है। हम इसके बिस्किट भी बनाएंगे, लेकिन उसके लिए हम थोड़ी सी तैयारी करते हैं। हम एक कढ़ाई लेते हैं, कढ़ाई में हम नमक डालते हैं। इस तरीके से कढ़ाई में नमक डालने के बाद इसके ऊपर हम एक स्टैंड रख देते हैं और स्टैंड रखकर इसे हम मोट की सहायता से ढक देते हैं और इसे हीट होने देते हैं, ताकि बिस्किट आसानी से इसके अंदर बेक हो जाए। देखिए, इसे हम 10 मिनट के लिए हीट होने के लिए छोड़ देते हैं ढककर। तो चलिए, जब तक ये एकदम लो फ्लेम पर हीट हो रहा है तब तक हम इसके आटे के डो के जो है वो बिस्किट बनाकर तैयार करते हैं।
तो हम एक बटर पेपर लेते हैं, उस पर ये डो रखते हैं और इस तरीके से हम इसे गोल गोल कर लेते हैं और इसे हम एक और बटर पेपर इसके ऊपर रखकर और इसे हम हल्के हल्के हाथों से बेल लेंगे। अगर आपको गोल बिस्किट बनाने हैं तो आपको बेलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको इसके चकोर बिस्किट बनाने हैं तो इस तरीके से आप इसे हल्के हल्के हाथों से आसानी से बेल सकते हैं। इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाइएगा, अगर आप बिस्किट बहुत ज़्यादा पतले बना लेंगे ना तो आपके बिस्किट जब आप इसे बेक करेंगे तो जल जाएंगे। तो थोड़ा आप इन बिस्किट को थोड़ा सा मोटा ही रखिए ताकि आपके बिस्किट खाने में टेस्टी भी बने और जले भी ना। तो इस तरीके से बेलने के बाद अब हम एक नाइफ लेते हैं शार्प और इस तरीके से इसके ये देखिए किनारे हटा देते हैं, चारों तरफ के जो टेढ़े मेढ़े किनारे हैं उन्हें हटा देते हैं और फिर हम इन्हें बिस्किट की शेप में देंगे। देखिए फटाफट से ये किनारे हटा लेते हैं। आप एक बार इस तरीके से घर पर ये जीरा बिस्किट बनाइए, आपके बिस्किट बहुत ही बढ़िया बनेंगे। तो देखिए हम एक फोक लेते हैं, फोक की सहायता से हम ये इसके ऊपर डिजाइन कर रहे हैं। आप चाहे तो इसे हार्ट शेप में, रेक्टेंगल शेप में किसी भी तरीके से बना सकते हैं। ऊपर से हम थोड़ा सा जीरा और लगाते हैं और इसे बेलन की सहायता से हम बेल देते हैं ताकि ये जीरा अच्छे से चिपक जाए। हल्के हाथों से चिपकाया है हमने ये। तो अभी हम इसे देखिए इस तरीके से शेप दे देते हैं। अब हम एक जाली की प्लेट लेते हैं और इसके अंदर एक एक करके हम ये बिस्किट रखते हैं। बस हम इसे जब कढ़ाई में बनाते हैं ना तो इसे बनाने में क्या है ना, समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसलिए लोग इसे ओवन में बनाना पसंद करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है ना सब ओवन ला सकते हैं, तो हम इस तरीके से इन्हें कढ़ाई में भी बना सकते हैं। तो देखिए इस पर रखने के बाद अब हमारी ये कढ़ाई अच्छे से हीट हो चुकी है, इसके अंदर प्लेट रखते हैं। आप एक बार इन बिस्किट को ट्राई कीजिए, ये बिस्किट बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होते हैं। देखिए आप देख सकते हैं धीरे धीरे इनमें अच्छा कलर आ गया है ना। तो देखिए ये हमारे बिस्किट बनकर तैयार हो चुके हैं। कितना सुंदर कलर आया है ना। आपको लग रहा होगा कि हमने इसे ओवन में बनाकर तैयार किया है, लेकिन अभी मैं आपको इसे प्रूफ के साथ दिखाऊंगी कि हमने इसे ओवन में नहीं बनाया है। ये देखिए ये इस प्लेट के चिपका हुआ है ना, इसका सबसे बड़ा प्रूफ यही है कि हमने इसे इसी के अंदर बनाया है। और देखिए पीछे से ये होल भी इसके ऊपर दिखाई दे रहे हैं आपको। तो फ्रेंड्स आप एक बार इस तरीके से ये जीरा बिस्किट अपने घर में बनाइए, आपको ये बिस्किट बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। अब हम इन बिस्किट को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। चलिए तो अब हम आपको एक दूसरे शेप के बिस्किट बनाना दिखाते हैं। हम आपको सर्कल शेप के बिस्किट बनाना सिखाते हैं। इसके लिए ये हमने जो डो लगाकर तैयार किया था आटे का, वो लेते हैं थोड़ा सा और इस तरीके से रोल कर लेते हैं और ऊपर से थोड़ा सा ये जीरा लगा देते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने ये सारे डो के ये सर्कल शेप में बिस्किट बनाकर तैयार कर लिए। अब हम उसी तरीके से ये होल वाली प्लेट लेते हैं। अगर आपके पास होल वाली नहीं है तो आप नॉर्मल प्लेट में भी कर सकते हैं, या अगर आपके पास इडली मेकर है जिसमें आप इडली बनाते हैं उसमें भी बिस्किट रखकर और उसमें पानी की जगह नमक डालकर भी आप इस बिस्किट को बेक कर सकते हैं। तो देखिए अभी हमारी कढ़ाई अच्छे से हीट हो चुकी है, इसके अंदर हम ये प्लेट रखते हैं और इसे हम 15 मिनट तक बेक करते हैं। इसे बेक करने में 15 मिनट तो कम से कम लग जाते हैं। आप चेक कर लीजिए, अगर 15 मिनट में नहीं होता है तो आप इसे थोड़ा सा 5 मिनट के लिए और बेक कर लीजिए। तो देखिए इस तरीके से ये हमारे बिस्किट अच्छे से बेक होकर तैयार हो चुके हैं। इसी तरीके से हमने बाकी के भी सारे बिस्किट बेक कर लिए हैं। देखिए सभी में कितना सुंदर कलर आया है, कितने सुंदर हमारे ये जीरा बिस्किट घर पर बनकर तैयार हुए हैं। तो अगर हम इस तरीके से घर पर ये इतने बढ़िया बिस्किट बनाकर तैयार कर सकते हैं तो हमें मार्केट से लाने की ज़रूरत ही क्या है। देखिए आप इनका पीछे से कलर देखिए, कितना सुंदर कलर है इनका पीछे। इन बिस्किट को भी हम एक एक करके प्लेट में निकाल लेते हैं। तो आप बताइए मुझे कमेंट करके कि आपको मेरे ये जीरा बिस्किट कैसे लगे हैं। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरी रेसिपी को आप आगे से आगे लाइक शेयर फॉलो ज़रूर कीजिए और आप भी इसे ज़रूर बनाइए। मैंने पहले भी आपके साथ एक बिस्किट की रेसिपी शेयर की है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वाली रेसिपी भी बिस्किट की पसंद आएगी। तो इस तरीके से आप ये घर पर ही जीरा के, अजवाइन के, बादाम के, ड्राई फ्रूट कोई भी आप ले सकते हैं और टूटी फ्रूटी के किसी भी तरीके से बिस्किट बनाकर घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं। घर पे तो प्योर चीज़ से हम इसे बनाकर तैयार करेंगे और मार्केट वाले तो इसमें मिलावटी सामान देते हैं पूरा। तो इस तरीके से आप ये जीरा बिस्किट बनाकर तैयार कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपके ये जीरा बिस्किट कैसे बनकर तैयार हुए हैं। देखिए मैं आपको बिस्किट तोड़ कर दिखा रही हूँ, कितना आसानी से टूट रहे हैं, कितने खस्ता हमारे ये बिस्किट बनकर तैयार हुए हैं। बिल्कुल भी कड़क, बिल्कुल भी हार्ड नहीं बने हैं। तो फ्रेंड्स आप एक बार इस तरीके से ये बिस्किट बनाइए, बहुत अच्छे बनेंगे। तो फ्रेंड्स अगर बिस्किट बनाए हैं तो बिस्किट के साथ चाय ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
लगता है। चाय के बिना तो ये बिस्किट अधूरे है और बिस्किट के बिना चाय अधूरी है। तो देखिए साथ में हमने एक तरफ चाय बनने को रख दी थी, तो ये हमारी गर्मा गर्म चाय बनकर रेडी हो चुकी है। चाय के साथ बिस्किट का खाने का मज़ा ही कुछ और हो जाता है। तो फ्रेंड्स जल्दी से आप भी किचन में जाइए, गर्मा गर्म चाय भी बनाइए और उसके साथ ये बिस्किट भी बनाइए, बहुत टेस्टी बनकर तैयार होंगे। लीजिए हमारी चाय बनकर तैयार हो चुकी है और हमारे बिस्किट भी बनकर तैयार हो चुके हैं। तो अभी मैं तो इसे इंजॉय करने जा रही हूँ, तो आप भी अगर इंजॉय करना चाहते हैं तो इसे ज़रूर बनाइए। देखिए हम आपको इसे आगे पीछे से एक बार फिर से इसका कलर दिखाते हैं और इसे इस चाय के अंदर डिप करते हैं और इसका टेस्ट लेते हैं, बहुत मज़ा आएगा। मार्केट वाले तो इसे डालडा घी से बनाते हैं, आप घर पर इसे प्योर घी से बनाइए, बहुत टेस्टी बनेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग नेहा किचन एक्सपर्ट। बाय बाय।